सजदे के वक्त तकबीर कहना। हमसे अबुल नौमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, इन्होंने गिलान इब्न जरीर से, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शकीर से, इन्होंने कहा मैंने और इमरान बिन हसीन ने हजरत अली इब्न अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी तो वो जब सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते और जब सर उठाते तकबीर कहते और जब 2 रकत पढ़कर उठे तो तकबीर कही। जब नमाज पढ़ चुके तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे आज इस शख्स ने यानी हजरत अली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा आज इस शख्स ने हमको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। सदाए हक का मकसद क्या है, हम अपने नाजरीन के सामने क्या कुछ पेश करना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए, इसी पर मजीद चर्चा के लिए जुड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी। तो क्या कहेंगे रसूल जी? जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। अब माँ की ममता, माँ का एहसास, माँ का दर्द, माँ का प्यार, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ से लोग ये कह रहे हैं कि यरूशलेम की उस पहाड़ी की तरफ तुम अपनी बेटी, अपने लख्ते जिगर, अपनी नूर चश्मी को कैसे भेज सकती हो, क्योंकि माँ की मोहब्बत, माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन अल्लाह का पैगाम कुदरत की शान, कुदरत का निज़ाम है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी तो पत्थर और कंकरियाँ उसको मारी गई थी, इसी तरह हज़रत मरियम की वालदा, हज़रत मरियम की माँ हन्ना को भी ये समझाने, वरगलाने और बहकाने की कोशिश की जा रही है कि उस पहाड़ी की तरफ तुम्हारी ये बेटी मरियम किस तरह जाएगी और कैसे पहुंचेगी। और दूसरी तरफ आपने देखा पिछले एपिसोड में जिस तरह हम लोग दिखा रहे थे कि कोई खातून, कोई औरत इबादत गाह में कैसे शामिल हो सकती है। लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम वो पैगाम दे रहे हैं कि एक खातून, पर्देदार खातून हुजरे में भी रह सकती है, इबादत गाह में भी दाखिल हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन रसूल जी यहाँ सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, औरतों के मकाम के बारे में जहाँ जानने की बात है,
जिस दौर की बात हो रही है, जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, उसी दौर में जहां जकरिया लगातार औरतों के मकाम को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने इबादत खाने में मरियम को दाखिल कराने के लिए पूरी कोशिश की और जो इबादत खाने के काहिन थे वो लगातार मुखालफत कर रहे थे, इस बाबत क्या कुछ? ये अल्लाह का पैगाम था, जकरिया अलैहिस्सलाम की जुबान थी। जकरिया अलैहिस्सलाम तो सिर्फ इस बात को कह रहे थे, लेकिन कुदरत का पैगाम था, अल्लाह का पैगाम था। मरियम अलैहिस्सलाम से एक मसीह पैदा होने वाला था, हज़रत ईसा की पैदाइश होने वाली थी, जो रूहुल्लाह भी थे और मसीहा भी थे, जो बीमारों के लिए शफा थे, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले थे। लेकिन लोग बहका रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सीना सिपर हैं और बातिल के सामने हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये बेटी, ये मरियम और ये हन्ना की बेटी ये इबादतगाह में दाखिल हो सकती है, इबादतगाह में रह सकती है, इबादत कर सकती है, और ये खुदा की शान है, खुदा की कुदरत है, क्योंकि खुदा का बहुत बड़ा करिश्मा सामने आने वाला है कि हज़रत ईसा मसीह की पैदाइश हज़रत मरियम से होगी। इस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी बात पर यानी हक़ पर कायम हैं, लेकिन बातिल उनके सामने टकराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हक़ बुलंद रहा और हक़ की बात मानी जाएगी और वही होगा जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का पैगाम है। लेकिन फ़िलहाल वो कौम उनके सामने है, वो जहालत, वो दहशतगर्दी, वो कत्लो गारत गरी, वो बेटी को ज़िंदा दरगोर कर देने वाले लोग इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हज़रत मरियम यानी एक खातून इबादतगाह में कैसे दाखिल हो सकती है। लेकिन हक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बादशाह हरूत के कबीले के सामने सीना सिपर रहे, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे, अपनी सदा को बुलंद करते रहे, हक़ पर कायम रहे। और हक़ की बात में कामयाबी भी होती है, क्योंकि खुदा की शान है, खुदा की कुदरत है, और ये कहीं न कहीं एक खातून की अज़मत का सवाल है। दुनिया में खातून की अज़मत के लिए एक बड़ा पैगाम भी है जो आज तक सिलसिला जारी है। तारीख़ इस्लाम बताती है कि एक खातून का मकाम इस्लाम में क्या है। इसकी शुरुआत उसी वक्त से हो चुकी थी, लेकिन कल भी लोग मुखालफत कर रहे थे, कल भी लोग खिलाफ थे। दौरे हाजिर में अगर आप देखिए तो लोग बदनाम करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हक़ पर कायम रहे, और वो लश्कर जो बादशाह हरूत का लश्कर था, जो जालिम था, जो सफ़ाक था, जो कहीं न कहीं दहशत गर्दी में मुलव्विस था, जो कुफ्र और जहालत में मुब्तला था, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को तरह तरह की धमकियाँ दे रहा था, लेकिन हरगिज़ वो हक़ के साथ थे और हक़ पर कायम रहे और बातिल के सामने उन्होंने सरख़म नहीं किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो चाहा वो हुआ, क्योंकि वो पैगाम खुदा था, वो पैगाम इलाही था, वो पैगाम वही था, वही होना था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यरूशलेम के उस मुक़द्दस मकाम, उस इबादत गाह में दाखिल हुई, उस इबादत गाह में उनको दाखिल होना था। वो दाखिल हो चुकी, जो शायद हम आज दिखाएंगे, आज दिखाने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें नाजरीन के सामने आ जाएंगी, हमारे व्यूवर्स के सामने आ जाएंगी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का उस मुक़द्दस इबादत गाह में दाखिला, जिसकी मुखालफत बादशाह वक्त, उसका लश्कर और उसके लोग कर रहे थे, लेकिन पैगम्बर इस्लाम का हक़ और उनकी सदाए हक़ और उनकी फरियाद और उनकी कोशिश और उनके सच्चे कदम जिस पर वो हमेशा कायम रहे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने भी ये तय कर लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहकाने वरगलाने की एक कोशिश की गई कि लख्ते जिगर, नूर नज़र, जाने पिसर, यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ अपनी बेटी को कैसे जुदा करेंगी। माँ की ममता का सवाल था, वो कहीं ना कहीं इस बात को टालने की कोशिश थी, इस सिलसिले को रोकने की कोशिश थी। जो लोग नाफरमानी कर रहे थे, जो लोग गुमराही पर थे, लेकिन हक़ की आवाज़ तो बुलंद होनी थी। बिल्कुल, लेकिन रसूल जी यहाँ सबसे जो बड़ी बात है वो जानना चाहेंगे कि जो काहिन थे इबादतगाह के, उनकी तरफ से लगातार मुखालफत क्यों की जा रही थी? क्या उन्हें किसी बात का डर नहीं था? अपना कब्जा समझते थे, उस इबादतगाह को अपनी मिल्कियत समझते थे, वो लोग उस पर अपना कब्जा किए हुए थे। उस जमाने में तारीख गवाह है,
बड़े बड़े इस तरह के चौधरी हुआ करते थे जिनको ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनकी हुकूमत की तरफ, कोई उनकी इबादत गाह की तरफ, कोई उस मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ बढ़े। और बादशाह हरूद, जैसा आपने देखा कि शुरू में ख्वाब देखकर घबरा जाता है कि अब मसीह आएगा, वो ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा, वो रेज़े रेज़े का हिसाब लेगा, वो कतरे कतरे का हिसाब लेगा, तख्त व ताज छिन जाएगा, हुकूमत चली जाएगी, सल्तनत चली जाएगी। लेकिन वो फिर कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो अपनी अवाम को, अपनी रियाया को, अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा क्यों नहीं होगा? चूंकि उसे ख्वाब में दिखाया जा चुका था, ये होना था, लेकिन वो अब बहकाने, वरगलाने और गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। लेकिन बादशाह की कुछ नहीं चलती। वो बादशाहों का बादशाह, वो शहंशाहों का शहंशाह, वो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक, वो ज़मीन व आसमान का मालिक, जो पैगाम दे रहा है अपने पैगंबर को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जो एक कदम भी से अल्लाह की, एक एक कदम भी अल्लाह की मर्ज़ी से रख रहे हैं। कुदरत का पैगाम है, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर हैं, वही इलाही के ज़रिए कदम उठा रहे हैं, अल्लाह के पैगाम के ज़रिए कदम उठा रहे हैं। और उनको मालूम है कि हक़ क्या है और मकसद वजूद कायनात, जिस पर हम लोग, जिससे हमने प्रोग्राम को शुरू किया है, यानी इस कायनात के बनाने का मकसद क्या है, इस ज़मीन के बनाने का मकसद क्या है, आसमान के बनाने का मकसद क्या है। ये कहा गया है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, तुमको पैदा करना न होता तो मैं आसमान न बनाता, लौला कलमा खलक़तुल अर्ज़, तुमको पैदा करना न होता तो मैं ज़मीन न बनाता। तो मकसद वजूद कायनात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था। यानी मकसद ये था कि हमें ये सिलसिला, ये अजीम सिलसिला, ये पैगंबरों का, ये नबियों का, ये रसूलों का, ये आसमानी किताबों का, ये सहीफ़ों का जारी रखना था और चलाना था, जो क़यामत तक जारी रहेगा। तो सदाए हक़ की आवाज़ बुलंद रहेगी। बिल्कुल, सदाए हक़ की आवाज़ बुलंद रहेगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। नतीजतन मेरे शौहर जनाबे अरबाम नाराज होकर घर छोड़कर चले गए। कई दिनों तक इबादत गाह में ही उन्होंने कयाम किया। इस बेरुखी से मेरा दिल टूट गया। गुस्से में मेरे बेचारी बच्ची को आधा दिन तक हुजरे के एक गोशे में तन्हा छोड़ दिया। बच्ची बिलख बिलख कर भूख से रोती रही। मैं खुद को झूठा दिलासा देती रही कि उससे दूर रहूं, वो चीज नापाक है, लेकिन ज्यादा देर में अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं दौड़ी दौड़ी उसके हुजरे में गई, अपनी बच्ची को उठाकर उसे खूब चूमा, खूब प्यार किया और फिर अपने हाथों में लेकर उसे सीने से लगा लिया और उस गिज़ा को जो खुदावंद ने सीने में अता की थी उसे दे दिया। खामोश गुलदा, ये क्या बक रही है? आखिर तो समझती क्या है अपने आप को? तू वही है ना जिसे जनाब अरबाम के यहाँ मेरी वजह से लाया गया था। उस वक्त तेरे पास सलीके का लिबास तक नहीं था, बात फटे पुराने लिबास पहनती थी और अब कैसी खानदानी औरत की तरह बात कर रही है। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे ना आती और फक्र व फाके से निजात ना दिलाती तो तुम्हारा वही पुराना रास्ता होता, फाके और बेरोजगारी का। लोग अपने बुजुर्गों के आदाब और रसूम के पैरोकार होते हैं, वरना एक माँ के लिए जैसे लड़के वैसे ही शिरीन लड़कियां होती हैं। लड़कियां रहमत है। यानी सारे के सारे काहिन और सारे बुजुर्ग यहूदी शख्सियात सब गलत कह रहे हैं और तन्हा तुम और जकरिया ही सही कह रहे हो। जनाबे जकरिया खुदा के नबी हैं और नबी कभी अपनी तरफ से खुद कुछ नहीं कहता। तुम फिर अपनी बातें करने लगी। इन्हीं अकीदों की बिना पर तुम्हारे शौहरों की अहमियत घट गई है। तुम्हारे शौहर और कुछ काहिन जकरिया के तरफदार नहीं हो सकते। जकरिया जकरिया, तुम जानती हो उनका मकसद क्या हो सकता है मरियम को इबादत खाने में ले जाने का? नहीं, क्या मकसद हो सकता है? वो खुद बूढ़े हो गए हैं और बे औलाद तो है ही। उसकी जोजा को एक बच्चे की आरजू थी, वो पूरी हो गई। तुम्हारे बच्चे को तालीम व तरबियत देती है और जरूरत से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करती है। देखो उसे और खुद से ये सवाल करो कि क्यों तुम्हें और मरियम को उन लोगों ने घर में रखा है और क्यों उस लड़की को एक लम्हा भी अपने से जुदा नहीं करती।
मैंने सुना है कि जकरिया मरियम को हर जगह साथ ले जाते हैं ताकि मुकम्मल तौर पर वो आदी हो जाए। उनका मकसद भी यही है। वो चाहते हैं कि मरियम को इबादत गाह ले जाएं ताकि लड़के की दिल में कसक को पूरा कर सके। शर्म करो अस्तर, जकरिया की उम्र का ख्याल करके शर्म करो। गुलदा, हम जा रहे हैं। अब हमारे लिए यहां कोई जगह नहीं। इस तरह रूठ कर घर से ना जाओ, रुक जाओ। तुम्हें अपने खानदान की हुर्मत का ख्याल नहीं तो हम क्यों रुके? ये अमल तुम्हारे लिए गिरा गुजरेगा। अब हमारी ओर से मोहब्बत और हमदर्दी की मोहताज मत रहना। चलो गुलदा। ए कादिर मुतलक, तू हमें हिम्मत दे, हमें कुव्वत दे, व ताकत इनायत फरमा। मरियम, माँ, ये सब मेरी वजह से तकलीफ पहुंचा रहे हैं ना? तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मां को दूसरी औरतों ने बहकाने की कोशिश की ताकि वो मरियम को इबादत खाने में जाने से रोक सके, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम की मां को अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन औरतों के बहकाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे रसूल जी? ए कादिर मुतलक, जिस तरह से आपने सुना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ परवरदिगार की बारगाह में दुआ करती हैं कि तू हमें हिम्मत दे और ताकत दे ताकि हम इसको बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ये तेरा हुक्म है। मरियम अलैहिस्सलाम पहुंचकर अपनी माँ से कहती हैं, प्यार से लिपट जाती हैं। माँ की ममता देखिए, माँ का प्यार देखिए, और जिगर गोशे को किस तरह वो लिपटाती हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म है और पैगंबर ने उसको बताया है, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लेकिन तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि हक़ की आवाज़ आगे न बढ़ सके, ताकि सदाए हक़ को रोका जा सके। लेकिन अब शायद यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है और यह सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात कही जाए जिस तरह से रोका जा रहा था रसूल जी, और कोशिश यही थी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इबादत गाह में दाखिल ना होने दिया जाए और उनकी माँ को भी भड़काने की कोशिश की, बात की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग नाकाम नजर आ रहे हैं। जो लोग साजिश कर रहे हैं, जो लोग माँ को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग माँ को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ कैसे रुकेगी, ये कदम कैसे रुकेंगे, ये रफ्तार कैसे थमेगी? ये बिल्कुल नहीं रुक सकती, क्योंकि वो लोग अपनी बात करते रहेंगे और कहते रहेंगे, और वो इबादत गाहों पर काबिज हैं वो लोग जो इबादत को रोक रहे हैं, जो इन मरियम अलैहिस्सलाम को जाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन खुदा की मर्ज़ी और कुदरत की शान, जो खुदा चाहेगा वही होगा, और जो पैगंबर का पैगाम है, जो फरमान इलाही है, जो इरशाद रब्बानी है, वही होगा। तो इस तरह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचेंगी, जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल एक बड़ी साजिश हो रही है। कभी माँ को बहका रहे हैं, कभी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बहकाने और इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही है, कभी उनकी बुजुर्गी और शख्सियत पर सवाल उठाया जा रहा है, कभी हज़रत मरियम को बहकाया जा रहा है, कभी उनकी माँ हज़रत हन्ना को बहकाया जा रहा है, लेकिन हरगिज़ कोई भी कोशिश काम ना आ सकी और सिलसिला जारी रहा, बात आगे बढ़ती रही और सफ़र जारी रहा। बहुत तेज़ी से ये लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए और इनको ज़रूर कामयाबी होगी, इंशाअल्लाह इनको ज़रूर कामयाबी होगी, और कामयाबी इनको हुई, तारीख शाहिद है। लेकिन लोग अपनी कोशिश करते रहे, शैतान अपनी हरकत करता रहता है, लेकिन नेक काम जारी रहता है। बिल्कुल,
इस सिलसिले को, इस चर्चा को हम बढ़ाते चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से रूबरू हो जाते हैं पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल जी से। अच्छे काम में हमेशा रुकावटें डाली जाती हैं, ऐसा ही कुछ हमने भी देखा और अभी देखने को भी मिला। लगातार औरतों का बहकाना जारी रहा, लेकिन हजरत हन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या कहेंगे? जिंदगी भर ये कर्ज अदा हो ही नहीं सकता, जब तलक मैं घर नहीं पहुंचता मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ और बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। माँ और बेटी से कहा जा रहा है, माँ और बेटी को बहकाया जा रहा है, लेकिन वो इसका असर हरगिज़ नहीं लेती, चूँकि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। कलाम इलाही है, कलाम वही है, फरमान रब्बानी है, ये होना है। मैंने बताया मकसद वजूद कायनात, दुनिया के बनाने का मकसद, दुनिया के बनाने का सिलसिला, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आज उसकी बुनियाद ये है जो चैनल 1 न्यूज़ पर नाजरीन को हम पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले को कैसे कोई रोक सकता है, इस सिलसिले पर पाबंदी कैसे आयद की जा सकती है। लेकिन बादशाह जो उस वक्त अपने आप को खुदा कहता था, जो खुदाई का दावा करता था, वो इस बात की कोशिश करता रहा कि हज़रत मरियम की वालदा को बहकाया जाए, हज़रत ज़करिया पर इल्ज़ामात आयद किए जाएं, इल्ज़ामात लगाए जाएं, लेकिन हरगिज़ कोई भी कोशिश काम ना आ सकी और सदाए हक का सिलसिला जारी रहा। बिल्कुल, सदाए हक का सिलसिला जारी रहा। चलिए इसी सिलसिले की अगली हकीकत की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं आखिर क्या होता है। परवरदिगार, मैं हूँ मरियम, तेरी खिदमत गुजार। तू अच्छी तरह जानता है कि मैं यतीम हूँ और माँ से भी जुदा हो रही हूँ, ताकि तेरी खिदमत के लिए तेरे करीब आऊँ। मेरे माबूद, तू इस नाचिस कनीज को इतनी कुव्वत अता फरमा कि मैं अपनी माँ के फिराक को बर्दाश्त कर सकूँ, और मेरी माँ को भी इतनी कुव्वत दे कि वो मेरी जुदाई को बर्दाश्त कर सके। डर रही हूँ कि मरियम हमसे जुदा हो जाएगी। पैदाइश के बाद वाले दिनों को नहीं भूल सकती। कितना सख्त था, सोचा भी नहीं था कि इससे सख्त लम्हा देखने को मिलेगा। मैं फरिसियों, कातिबों और इबादतगाह के काहिनों के बर्ताव से डरती हूँ।
आपकी मौजूदगी में मुझे उन लोगों का डर नहीं। जानती हूं मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, वरना उसे मेरी मौजूदगी की आदत हो जाएगी। जो मरियम की इबादतगाह में खिदमत करने की खालिसाना नजर से साजगार नहीं। मेरे दिल ने हमेशा यही गवाही दी कि वह क़याम इलाही की हामिल है। ये जानते हुए मुझे इससे इतना वाबस्ता नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि उसे इबादतगाह में रहना है, मेरे पास नहीं। लेकिन उसकी जुदाई के दिन से फरार मुमकिन नहीं। जुदाई के सिलसिले में कई बार सोचना चाहा, पर सोच नहीं पाई। और अब जुदाई के सख्त लम्हात आ गए। मैं खुद को आमादा ना कर पाई। मैं सोच भी नहीं सकती जनाबे ज़करिया, आखिर एक माँ हूं। मरियम को ले आओ। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए। मरियम, अपनी मां से खुदा हाफिज कहो। तो इस हकीकत से जाना कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और खुदा से वो कुव्वत, वो ताकत मांगी, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी माँ के लिए भी, ताकि वो उस जुदाई को बर्दाश्त कर सके। क्या कहेंगे रसूल जी? माँ भी दुआ कर रही है, बेटी भी दुआ कर रही है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगाम दे रहे हैं, अब यह सिलसिला आगे बढ़ता है, सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन माँ कह रही है, परवरदिगार मुझे वो ताकत दे, मैं जुदाई बर्दाश्त कर सकूं। बेटी कह रही है, यानी हजरत मरियम कह रही हैं कि मुझे तेरा कुर्ब हासिल हो, मैं करीब आ सकूं, खिदमत कर सकूं। परवरदिगार मुझे इजाज़त दे दे ताकि मैं आपकी कनीज़ बन जाऊं। तो इस तरह का सिलसिला आगे बढ़ रहा है और सिलसिला रफ्ता रफ्ता ये काफिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन हज़रत ज़करिया ने जो चाहा, हज़रत मरियम को जो बताया और हज़रत हन्ना को जो बताया, यानी माँ बेटी और हज़रत ज़करिया के जो ख्यालात, जो आइडियाज़ और जो भी उन्होंने फरमाया वही सब हो रहा है, चूँकि वो कुदरत का और फरमान है, फरमान इलाही है, इरशाद रब्बानी है। आसमानी किताब कुरान में सूरह भी नाजिल हुई, कुरान में भी आज ये वाक़या सारा कुरान के मुताबिक है। ये सब कुछ होना था तो सदाए हक बुलंद होना था, बातिल से टकरा रहा था हक, लेकिन जीत हक की हुई और सदाए हक बुलंद रहा और सदाए हक की आवाज़ आगे बढ़ती रही। हज़रत मरियम का सफ़र जारी है और उनकी माँ जुदाई का गम बर्दाश्त करें, इसकी दुआ है। हज़रत ज़करिया कह रहे हैं कि मरियम को खुदा हाफिज़ कहो। ये सब तैयारियां हैं उसकी। मकसद वजूद कायनात की तरफ आइए, चैनल 1 के इस ख़ास प्रोग्राम में इस बात से इस्तेफ़ादा कीजिए, इस बात को समझिए कि दुनिया और हयात, कायनात
ये सारी चीज़ें इस सिलसिले की एक अहम कड़ी, अहम बुनियाद। और आज दुनिया में इंसानियत ज़िंदा है, आज दुनिया में ख़ातून की अज़मत ज़िंदा है। इस्लाम में एक ख़ातून का दर्जा क्या है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बहुत साफ तौर से इस बात को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रसूल जी इस मज़ीद चर्चा के लिए। तो आज सदाए हक में हमने नाजरीन के सामने वो तमाम कोशिशों के साथ पेश करने की कोशिश की जिनसे समझा जा सके कि इस्लाम में ही नहीं बल्कि हर दौर में औरत का एक अलग मकाम रहा है। तो आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे इस हकीकत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सजदे के वक्त तकबीर कहना। हमसे अबुल नौमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, इन्होंने गिलान इब्न जरीर से, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शकीर से, इन्होंने कहा मैंने और इमरान बिन हसीन ने हजरत अली इब्न अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी तो वो जब सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते और जब सर उठाते तकबीर कहते और जब 2 रकत पढ़कर उठे तो तकबीर कही। जब नमाज पढ़ चुके तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे आज इस शख्स ने यानी हजरत अली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा आज इस शख्स ने हमको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई। नारी पर हो अब कोई खाक,